और सर इसमें बनता है और सर कोई एक डिस्ट्रिक्ट से किसी एक सेंटर से अब आने दो यार, अब आने दो। पीछे आ जाओ, पीछे चलो थोड़ा सा, चलो भाई आप मैनपुरी सावली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हरियाणा सावली। और क्या कम से कम हेलो बोलिए। पकड़ रही है, गलत जो करेगा वो जाएगा जेल। अरे क्यों नहीं समझाएंगे भाई? ये जो आप दिखा रहे हैं, ये लिस्ट इस बात को बता रहे हैं कि जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई। सर ये सर सिर्फ ये लखनऊ में हो रही है। ठीक है, 1 मिनट, सारी बात रखी जाए। आप लोग इससे पहले पेज में किसी को नहीं पकड़ा, सारी बात नहीं पकड़ा। 4 तारीख तक कोई बच पड़ा नहीं। आप लोग को जानकारी नहीं। अभी करते हैं बस आपको आधे घंटे बाद। मेरी बात वो बैठ जाओ। प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं खड़े रहो, प्रॉब्लम हो रही है बताओ। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारा कंधा तो ये मैं हर समय लेकिन सबका एक तरीका है। हम भी जब बाहर थे तो दूसरे लोग ये बात कहते हैं, हम चैन हो गए तो हम भी यही कहेंगे। आप भी हो जाओगे तो हमारे साथ ऐसे जैसे ये काम कर रहे हैं वैसे आपको काम करना पड़ेगा। तो अच्छा है कि आपका चयन हो। पहले तो सबको आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि जल्दी से जल्दी आपका चयन। हम देखिए उस सब का प्रक्रिया है, हम उसको नहीं कर सकते। जैसे ये कह रहे थे कि जब हम कहे हैं उसके बाद ही गिरफ्तारी या कार्रवाई हो रही है। आपको जानकर मैं बता रहा हूँ, मैं मेरा ही क्षेत्र पूरा है। हर दूसरे तीसरे महीने में यदि कोई गलत वहाँ पर बैठ गया, परीक्षा चाहे सिपाही का हो चाहे जिस लेवल का भी, जो जिस भर्ती प्रक्रिया के तहत उनकी भर्ती होती है, तो उनके जैसे शुरू में कोई मैच नहीं खाया तो परीक्षा तो दे दिया वो, लेकिन बाद में जब अभी इसी में आपको परीक्षा पास कर लिए, लेकिन जब ज्वाइनिंग लेटर आएगी फिर बुलाया जाएगा और आपको रीचेक कराया जाता है कि कहीं त्रुटि तो नहीं है, कहीं उसका इस्तेमाल तो नहीं किया। फिर मुझे पता चलता है, क्योंकि आप जानते हैं सब लोग इतना अच्छे, सब लोग ग्रेजुएट हैं, लॉ ग्रेजुएट भी होंगे और MA भी होंगे, ठीक है। सब लोग जानते हैं फिंगरप्रिंट कभी किसी का मैच नहीं खाता। यदि डिफरेंट फिंगरप्रिंट आता है तो उसके बाद मुकदमा दिखा करके हुसैनगंज थाने में हर दूसरे तीसरे महीने जो जांच प्रक्रिया में जो आता है जेल दिया जाता है। तो जानकारी है कि नहीं? सिपाही कई लोगों जेल गए और जो 4-4, 5-5, 2 महीना 3 महीने नौकरी कर, क्योंकि ये हमारा पारदर्शिता वाला कार्यक्रम है, सब जो भर्ती बोर्ड है, इसलिए इसके बारे में आप मत सोचिए कि कहीं कोई भी गलत होने की गुंजाइश नहीं। आपने फ्लैग किया है, आप ठीक है, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दिए हैं, आपने कोई किसी को फ्लैग किया है, उसको इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी और वो आपके पास आप थोड़ी देर ये सुनिए, जैसे आप जैसे सुनिएगा और कोई नहीं, हम बात करेंगे। मेरा पेपर है, मैं गया, मेरा फेस चेक हुआ, मेरे फिंगर, मैं गया, सिस्टम बैठ गया, ठीक है। मेरी स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया, लैपटॉप बैठ के बाहर कोई पेपर दे, मेरी फिंगर तो लग गई, मैं DVST कराने जाऊंगा, मेरी फिंगर तो मैच करेगी। मेरा पेपर सबूत था, मेरा पेपर कोई और सॉल्व कर लिया। 9 मिनट में 150 क्वेश्चन कौन करेगा सर जी? कोई बात नहीं करेगा, हम बात करेंगे। जो लोग ये हम वो जा रहे हैं, सुनिए
आप जैसे कह रहे हो फिंगर से चेक होगा, तो फिंगर तो सर आप जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं चेक करोगे, फिंगर तो मेरे ही लगा है। आप हर जगह फिंगर मेरा लगेगा, मेरा ही लगा है। लेकिन जब वो कोई बाहर मेरा पेपर कोई बाहर सॉल्व कर लिया, VNC थ्रू आता है, ऐप आता है, उसके थ्रू कोई सर मोबाइल शांत रहो यार। मेरी बात मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बता रहे हो या मैं बता रहा हूँ, मेरे और आपके कहने का सोल्यूशन तभी निकलेगा जब पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच होगी। आप बात को समझिए। आप जैसे कह रहे हो कि मोबाइल नहीं जाता, और मैं कह रहा हूँ कि बाहर अंदर की स्क्रीन बाहर लैपटॉप पे आई है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, मेरे पास पूरा सब कुछ है। और आप कह रहे हो कि फिंगर चेक होगी, तो फिंगर तो जो बैठा है उसी की चेक होगी, फेस उसी का चेक होगा, उसका पेपर कोई और सॉल्व किया है, वो कैसे पकड़ में होगा? वो तो तभी पकड़ में आया जब पूरे अंदर पूरा चेक होगा, उसने किया क्या है, ठीक है। उसका एक बच्चे का जब पेपर चेक होगा, टाइम का एवरेज टाइम, क्वेश्चन का एवरेज टाइम भी देखना पड़ेगा। सर इसमें बिना परीक्षा संचालक के सहयोग के ऐसा संभव है नहीं। हेलो कोई सॉल्वर अगर पेपर सॉल्व करेगा तो समझ में आता है कि हाँ चलो ठीक है भाई, उसने 2 घंटे का समय लिया, सॉल्व किया। जब 9 मिनट में 150 क्वेश्चन सीधा एजेंसी ही प्रोवाइड करवा दे रही है, तब आप कैसे जांच करेंगे? 1 घंटे में एक भी क्वेश्चन सर, 1 घंटे में एक भी नहीं। अपना ज्ञापन सर एक बात और सर, 7 मई को सर 2016 की जो भर्ती प्रक्रिया थी, सर 1 मिनट, 7 मई को 5 लोगों का नाम नोट हुआ था मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, अभी तक मुलाकात नहीं कराई हमारी, उनसे मुलाकात भैया भाई साहब अभी मैं ये मांग हमारी जरूरी है। ये 5 नाम आप भेज दीजिए सर, आपसे आशा है और किसी से आशा है नहीं। ये है कि सर जब तक SIT गठित करके पूरी भर्ती प्रक्रिया परीक्षा की जांच नहीं होगी, एक सबसे बड़ी बात सर नहीं कि एक बच्चा एक बच्चे सर आ रहे हैं घूम के आइए फेल हो गए, तो उस समय सारे लोग तभी कंप्लीट सर। ये पॉइंट नहीं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं उदाहरण बता रहा हूँ। 0.5 से फेल होते हैं लोग, स्पष्ट तरीके से भर्ती के आप लोग भी दे रहे हो, हमारी नौकरी ना लगे कोई दिक्कत नहीं। मेरा कोई अथॉरिटी नहीं कि जो मैं एक ऐसा सर हमें योगी जी के पास एक बार यही चीज हम लोग ने प्राची मैम को ट्वीट किया था, ठीक है। तो प्राची मैम ने यही बोला कि SIT की पावर हमारे हाथ में नहीं है, आप लोग अथॉरिटी के पास जाइए, जो उसके पास ये अथॉराइज्ड है कि SIT की जांच करवा सके, उसके पास। तो हम लोग भी यही कह रहे हैं सर कि SIT की पावर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं, उनके पास तो हक है। हाँ तो सर हम लोग की सर 4-5 बच्चों की मीटिंग हम लोग की ये रिक्वेस्ट है। बीस 20,000 में पेपर सर सबसे पहले तो सर भर्ती प्रक्रिया अभी होल्ड रोक में स्टिल लगनी देखिए, हर चीज आपके अनुसार नहीं। आप चाहते हैं कि अभी तत्काल देने, तो सबकी इच्छा यही है कि हमको सरकारी नौकरी मिले। नहीं सर, SIT की जांच नहीं सर, नहीं हमारी ये मांग नहीं है। SIT की जांच मेरी बात समझिए, ये हर बेरोजगार की इच्छा होती है और होनी भी चाहिए मुझे नौकरी। सर भर्ती बोर्ड फिर अपने जिस तरीके से चाहेगा फिर वो चीजें करता रहेगा, फिर हम लोग की इच्छा कोई है ही नहीं। मतलब नहीं, आप ये बात समझिए, हर बेरोजगार, जब भी हम बेरोजगार थे तो हम भी चाह रहे थे मेरा चेहरा हो जाए। खुद देखिए ना, सबकी इच्छा होती है। सर आप खुद देखिए, विश्वकर्मा जी सीधा बोलते हैं कि एप्लीकेशन चौराहे से मिलेगी, क्या हमसे बैठा के पूछ नहीं सकते थे कि आपने एविडेंस दीजिए, क्या सबूत है? सर हमारी बात सुनिए, हर बेरोजगार नहीं चाहेगा 20,000 में नकल करके हमारी लोगों ने FIR में कहा कि हमने 7-7 लाख रुपए दिए।
एक बार इसको भी देख लीजिए ना सर। मुझे बोला हमको सर आप किसी मुख्य योगी से मिलना है बस 5 लोग फिर बता रहा हूँ, वो हम लोग सर मैं बता रहा हूँ, हम आपको पहले तो भर्ती बोल जाएंगे, उनसे वो आपका ज्ञापन है निश्चित रूप से मुझे क्योंकि मैं इस एरिया पे हूँ, तो हम जाते हैं, बात करते हैं और जरूरत होती है आपके थ्रू मिलवाएंगे, हम मिलवाएंगे आपसे। फिर जहाँ उसके बाद लेकिन सब जगह युवा हो, नौजवान हो और सब लोग अभी उस प्रक्रिया में हो कि आप अपने साथ साथ देश के भविष्य में। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों से अनुरोध है कि कोई भी ऐसा अशांति वाला काम मत। नहीं सर हमारे हाथों से नहीं जो होगा। अपेक्षा मैं आपसे बताऊंगा बिल्कुल सर। कोई अशांति वाला काम नहीं, अशांति सर उस के लिए सर एक भी हम इस चीज का बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, देख लीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग बार बार अटेम्प्ट करते हैं कि आप इधर 5 जगह हमारे ये हाई कोर्ट के द्वारा नोटिफाइड एरिया है, किसी भी आदमी की जो भी समस्या है यह समूह में आकर व्यक्तिगत आएगा, ये कोई दिक्कत आएगा तो विभाग पे चला जाएगा, बात करके आएगा। ये समूह में आकर के कोई बात करना चाहता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, धरना प्रदर्शन कर ये हाई कोर्ट ने नोटिफाइड कर रखा है। आप यहाँ आइए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। इसके बाद आपके द्वारा लगातार अचानक जाकर के विधानसभा के पास आप पहुंचेंगे, पार्टी कार्यालय के पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री जी के आवास में पहुंचे, राजभवन पहुंचेंगे, लोक भवन के पास पहुंचेंगे, ये कतई बर्दाश्त सर हम लोग मेरी बात सुन लीजिए पहले, मेरी बताने की इच्छा है।